औरत ने बेवकूफ होने का नाटक किया और वेजिटेटिव सीईओ से शादी कर ली। लेकिन उनकी शादी की रात सीईओ जाग गया। वो टेस्ट करना चाहता था कि क्या उसकी पत्नी सच में बेवकूफ है। वह उसे बाथरूम में ले गया और अपने सामने नहाने को कहा। औरत जानती थी कि सीईओ उसे टेस्ट कर रहा है, इसलिए उसने हिम्मत करके उसे अपने साथ नहाने को कहा। उसका रिएक्शन देखकर सीईओ को लगा कि उसकी पत्नी सच में बेवकूफ है। लेकिन अगली सुबह औरत उसके ऊपर लेट गई, लगातार हबी चिल्लाती रही। सीईओ ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और चेतावनी दी कि वह किसी को न बताए कि वह जाग गया है। डर था कि वह समझ नहीं पाएगी, इसलिए उसने उसे धमकाने के लिए उसकी गुड़िया उठा ली। तभी नौकरानी ने दरवाजा खटखटाया और सीईओ के प्राइवेट डॉक्टर के साथ अंदर आई। उस आदमी ने जानबूझकर कैंडी का एक टुकड़ा फर्श पर गिरा दिया। वह चाहता था कि वह उसे उठा ले। टेस्ट के तौर पर सीईओ अब और खुद को रोक नहीं सका। उसने उस आदमी को बहुत ज्यादा बोलने के लिए डांटा और कहा कि वह बदतमीजी कर रहा है। आदमी ने कहा कि वह बस अपना काम कर रहा था और उसे कंफर्मेशन चाहिए, लेकिन सीईओ ने उससे कहा कि यह अभी भी बेइज्जती है। फिर प्राइवेट डॉक्टर ने आदमी से कहा कि औरत को घर ले जाया जा रहा है। उसने औरत से प्यार से कहा कि वह दूसरों की फेंकी हुई चीजें न उठाए और अगर कोई उसे बुली करे तो वह उसे बताए। जल्द ही औरत को उसकी मां घर ले गई। उसे बुली किए जाने की चिंता में सीईओ ने अपने प्राइवेट डॉक्टर को उसके पीछे आने को कहा। इस बीच औरत का परिवार उसे स्टॉक ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मजबूर कर रहा था। बेवकूफ बने रहने का नाटक करते रहने के लिए औरत ने अपना नाम लिखे बिना एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। अगले ही पल उसकी मां उसे सजा देने वाली थी। जरूरी मौके पर सीईओ का प्राइवेट डॉक्टर आया और औरत को सीईओ के कमरे में वापस ले आया। लेकिन सीईओ ने उसके चेहरे पर एक लाल निशान देखा। उसने तुरंत पूछा कि यह किसने किया। औरत ने कहा, यह मेरी छोटी बहन ने किया था, लेकिन मेरे माता पिता मुझसे नाराज नहीं थे। प्राइवेट डॉक्टर ने औरत के परिवार को भी डांटा। लड़की को ऐसे देखकर सीईओ का दिल टूट गया। उसने उसके परिवार को इसकी कीमत चुकाने का फैसला किया। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे। सीईओ ने तब मौका देखा जब उसकी सेक्रेटरी दूसरी तरफ देख रही थी। उसने अचानक एक फोल्डर उठाया और उछल पड़ा। उसने पीछे से उस पर चुपके से हमला करने का प्लान बनाया। अचानक लड़की को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। इसके बजाय सीईओ के सिर पर जोर से चोट लगी। तभी जाकर सीईओ को आखिरकार यकीन हुआ। उसने उस लड़की के साथ अपनी शारीरिक संवेदनाएं बदल ली थीं। इससे पहले सीईओ अपनी सेक्रेटरी को क्लाइंट्स के साथ डिनर पर ले गया था। वे दोनों नशे में धुत हो गए और गलती से उनके बीच एक रात का रिश्ता बन गया। तब से लड़की को अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वह बिना सांस फूले दर्जनों मंजिलें चढ़ सकती थी। उसे अब ओवर टाइम काम करने से थकान महसूस नहीं होती थी। गिरने पर भी उसे दर्द महसूस नहीं होता था। जब वह डॉक्टर के पास गई तो लड़की को लगा कि उसे कोई सुपर पावर मिल गई है। डॉक्टर ने उसे पागल समझकर बाहर निकाल दिया। उसी समय सीईओ भी अस्पताल गया। उसने पूरे दिन कुछ नहीं किया, फिर भी उसे बहुत ज्यादा थकान महसूस होती थी। उसे बिना किसी वजह के चोट भी लग जाती थी। चेकअप के बाद डॉक्टर को कुछ भी गलत नहीं मिला। कमरे से बाहर निकलते ही सीईओ की मुलाकात उस लड़की से हुई। वह उससे उस रात के बारे में पूछना चाहता था, इसलिए उसने उसे साथ में काम पर चलने का न्योता दिया। लेकिन लड़की जानती थी कि सीईओ की मंगेतर है। उसे डर था कि अगर सच सामने आ गया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसे अपनी माँ की सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत थी। वह अपनी नौकरी नहीं खो सकती थी। उसने जल्दी से कोई बहाना बनाकर उसे मना कर दिया। फिर वह जल्दी जल्दी कंपनी की ओर भागी। उसे बताया गया कि स्टाफ लिफ्ट काम नहीं कर रही है ताकि उसे देर न हो और उसका बोनस न कट जाए। लड़की एक ही बार में 28 मंजिलें चढ़ गई। उसकी मुलाकात सीईओ से हुई, जिसने प्राइवेट लिफ्ट का इस्तेमाल किया था। लिफ्ट से बाहर निकलते ही वह थकान से घुटनों के बल बैठ गया। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि